हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है नंद भवन में सत्यनारायण कथा। नाना विघ्न मेरे लाला के ऊपर आ रहे हैं। हे गुरुदेव, हमारी इच्छा है कि कन्हैया के मंगल के ताई एक सत्यनारायण भगवान की कथा अपने महलन में हम रखें। आप आज्ञा दो भगवन। ब्रह्म मुहूर्त में ही यमुना स्नान करके ब्रजराज ऋषि शांडिल्य की कुटिया जा पहुंचे थे। असुर समूह मेरे कन्हैया के पीछे पड़ गए हैं। अब तो भगवान नारायण ही हमारे लाला की रक्षा कर सकते हैं। सजल नेत्रों से ब्रजराज अपने कन्हैया की बात ऋषि के सामने रखी थी। सब मंगल होगा, सब मंगल ही मंगल हो रहा है। पता नहीं ऋषि शांडिल्य को कुछ गलत लगता ही नहीं है। उनका कहना है मंगल भवन का विधान कभी अमंगल पूर्ण हो ही नहीं सकता। आज अमावस्या है, उचित ही है कि भगवान नारायण की मंगल पवित्र नामों का और उनकी लीलाओं का गान हो। वैसे तो आपके यहाँ भगवान नारायण ही स्वयं लीला कर रहे हैं। यह कहते हुए ऋषि शांडिल्य मुस्कुराए। जाओ, आप तैयारी करो हे ब्रजराज, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। ऋषि ने कह दिया था। चरणों में प्रणाम करते हुए ब्रजराज प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और अपने नंद भवन में जाकर उत्साह से सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा की तैयारियां में लग गए थे। पीली पीताम्बरी ओढ़ रखी है ब्रजराज ने। उनकी अर्धांगिनी ब्रजरानी उनके दाहिने ओर बैठी है। गोद में कन्हैया ऊँघते हुए बैठे हैं। आज जल्दी ही जगा दिया मैया मैया ने, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का पूजन जो होने वाला है। रोहिणी भी बैठी हैं, उनके गोद में दाऊ विराजे हैं। बाकी मनसुख, तोक, मधुमंगल सब आ गए हैं और पीछे बैठे हैं। कन्हैया बार बार छेड़ रहे हैं दाऊ दादा को। दाऊ दादा चुप रहने की का इशारा करते हैं, पर कन्हैया मान नहीं रहे। फूल फेंक रहे हैं मनसुख के ऊपर। मनसुख हंस रहा है। मनसुख विचित्र मुखाकृति बना रहा है अपनी, जिसे देखकर कन्हैया खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। आहा, शालग्राम भगवान की पूजा है नंद महल में। ऋषि शांडिल्य अपने साथ विप्र वर्ग को लेकर बैठे हैं। प्रथम स्नान प्रारंभ हुआ शालिग्राम भगवान का। स्नान करा रहे हैं ब्रजराज, मंत्रोच्चार करा रहे हैं ऋषि शांडिल्य। आज बहुत गंभीरता से देख रहे हैं पूजन के क्रम को कन्हैया। दूध से स्नान कराया शालिग्राम जी को, फिर दही से, फिर शहद से, फिर गौ के घृत से, फिर शक्करा से। यह सब कन्हैया ने पहली बार इतने ध्यान से देखा था। मनसुख की ओर देखा कन्हैया ने। मनसुख ने अपने ओष्ठ पर जीभ फेरी। बड़ो ही मीठो है, नारायण नारायण। कन्हैया खिलखिलाकर हंस पड़े। चुप चुप बैठ। मैया यशोदा ने चुप कराया है। गईयो अभिषेक, ऋषि ने ब्रजराज ते कही। फिर सुंदर वस्त्रन ते पोछे शालिग्राम जी को सिंहासन पे विराजमान कर दिया। अब तो ऋषि शांडिल्य के नेत्र बंद है। ब्रजराज के वो नेत्र बंद है। ब्रजरानी ने ही अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। हे ब्रजराज, भगवान नारायण के समान और कौन कृपालु है। प्रेम करनो कोई नारायण भगवान ते सीखे। आहा, देखो तो वृंदा ने श्राप दे दियो हो भगवान नारायण को कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। क्रोध रख सकते थे नारायण भगवान वृंदा के प्रति, श्राप दे सकते थे वृंदा को नारायण भगवान भी, पर नहीं, वृंदा के श्राप को भी उन्होंने सहज स्वीकार किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि मैं तो पत्थर बनूंगा, पर तुम वृंदा तुलसी बनकर मेरे ऊपर जब तक नहीं चढ़ोगी तब तक मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। मेरी प्रसन्नता इसी में होगी कि मेरा भक्त मेरे में तुम्हें अर्पित करे। ऋषि शांडिल्य सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे हैं। जिसने श्राप दिया उसके प्रति इतना प्रेम भाव, नैनों के कोर से अश्रु बह रहे थे ऋषि शांडिल्य के। और वह प्रसंग, हे ब्रजराज, भृगु ऋषि ने शयन किए भगवान नारायण के वक्ष पर अपने चरणों का प्रहार किया।
कोई और देवता होता तो श्राप दे देता, पर भगवान नारायण तो तनिक रोष भी नहीं आया, अपितु तुरंत उठकर ऋषि भृगु के चरण को सहलाने लगे। आपके चरणों में कष्ट हुआ होगा, मुझे क्षमा करें। यह कथा सुनते हुए अश्रु बह रहे हैं, भावातिरेक के कारण भृगु ऋषु के अश्रु तो ब्रजराज के भी बह रहे हैं। पर ब्रजराज ने कथा भाव में कहते हुए अपने शालिग्राम भगवान के दर्शन करने चाहे और उन्होंने उसी समय अपने नेत्रों को खोल भी लिया। पर यह क्या, शालिग्राम भगवान कहाँ गए? ब्रजराज इधर उधर खोजने लगे। सिंहासन में अब शालिग्राम भगवान नहीं है। पीछे बैठा मनसुख हंस रहा है, खूब हंस रहा है। ब्रजराज की समझ में नहीं आ रहा कि शालिग्राम भगवान अंतर ध्यान कहाँ हो गए। ब्रजरानी ने भी अपने नेत्रों को खोला, सामने सिंहासन खाली है। ब्रजराज नंद जी इधर उधर खोज रहे हैं शालिग्राम को, पर वह कहीं है नहीं। ऋषि शांडिल्य कथा सुनाते जा रहे हैं, उनके नेत्र बंद हैं, वह कथा जगत में ही खो गए हैं। कहाँ गए शालिग्राम जी? ब्रजराज अब अपनी अर्धांगिनी यशोदा से संकेत में पूछने लगे थे, कहाँ गए? दाऊ ने मैया को इशारा करके बताया, कन्हैया को देखो। जैसे ही कन्हैया को देखा, उसका मुंह फुला हुआ है। ब्रजरानी ने इशारे में पूछा, तेरे मुंह में क्या हुआ? कन्हैया मात्र सिर हिलाते हुए, कुछ नहीं। ब्रजरानी समझ गई, समझेंगी नहीं अपने उद्यमी लाल को। एक गुलछा मारा गाल में शालिग्राम जी कन्हैया के मुख से निकलकर सीधे सिंहासन में विराजमान हो गए थे। और तभी ऋषि शांडिल्य ने जयकारा लगाया, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। और अपने नेत्र खोल दिए ऋषि ने। ब्रजराज को भी पतो नहीं चलियो कि कहाँ अंतर ध्यान है कि फिर वापस हुआ गए भगवान। क्या किया रे, क्यों किया रे? ब्रजरानी चपत लगा रही है कन्हैया के कपोलों में। मैया जे इतने मीठे मीठे वस्तुअन ते नहावे, तो मोए लगो कितने मीठे होंगे जे भगवान। जा लिए मैंने मुंह में रख लियो। मनसुख कन्हैया की बातें सुन के जोर से हंसने लगे। ब्रजराज कुछ समझ नहीं ही नाय पाए, ना ब्रजरानी ने बतायो। अब भोग लगाओ भगवान को। फिर बड़े प्रेम ते आरती करावे लगे सब। पर मनसुख खूब हंस रहे हुए। ओह बड़ो आनंद आयो हो जब कन्हैया के शालिग्राम को मुख में रख लियो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मनसुख धीरे मधुमंगल ते कह रहे हो, हमारो सच्चो सत्यनारायण तो कन्हैया ही है। जा सत्यनारायण को तो हमारे कन्हैया ने मुंह में डाल लियो है। वाह रे नटखट तात। आनंदित होते हुए उद्धव ने मात्र विदुर जी को संबोधन ही किया। हरे कृष्णा, राधे राधे।